तो जी फाइनली चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन हो चुका है और उसके साथ-साथ जो अंजी ब्रिज है उसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है। ये आप पीआईबी की हेडलाइन पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेज़ फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेट एंड डेडिकेट मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 46,000 करोड़ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए अब इसको डिटेल में तो जी सबसे पहले आपको दोनों ब्रिज की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए ये है जम्मू, इसको आप थोड़ा ज़ूम करते हैं तो यहाँ पर है कटरा और ये है माँ वैष्णो देवी का भवन। अब अगर यहाँ से आप थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको 2 ब्रिज क्रॉस करने पड़ते हैं। पहले एक छोटा ब्रिज है और फिर एक बड़ा ब्रिज आता है। जो पहला ब्रिज है वो चेनाब नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उस पर बना हुआ है और इसी पर थोड़ा-सा पहले जाकर आप देखेंगे अंजी खाद रेलवे ब्रिज बना हुआ है। और जो दूसरा ब्रिज आता है जो कि चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, उसी पे अगर आप थोड़ा-सा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चेनाब रेलवे ब्रिज। तो ये दोनों ब्रिज जो है यहाँ पर है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं। तो देखिए आज 6 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर पर आए और सीधा वहाँ से चेनाब ब्रिज पर चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। फिर उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने जो है चेनाब ब्रिज को बनाया था और उसके बाद जो है उन्होंने चेनाब ब्रिज पर खड़े होकर भारत का झंडा भी लहराया। अब जो ये चेनाब रेलवे ब्रिज है वो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का पार्ट है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो कि कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से रेल के थ्रू कनेक्ट करता है। अब चेनाब रेलवे ब्रिज के इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया जो कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है और साथ ही उन्होंने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जो कि कटरा से श्रीनगर तक चलेगी और लास्ट में उन्होंने मल्टीपल रोड और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन किया। तो चलिए सबसे पहले यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं जिस पर अश्विनी वैष्णव जी ने एक अच्छा पोस्ट शेयर किया है। चलिए इस पोस्ट को देखते हैं। तो देखिए यूएसबीएल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल आती है T50 जो कि 12.7 किलोमीटर लंबी है और इसी के साथ-साथ जो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है T80 वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर आती है। इसके साथ-साथ इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल T44 वो भी इसी के अंदर आती है। उसी के साथ-साथ जो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है उसके अंदर टोटल 36 मेन टनल्स कंस्ट्रक्शन की गई है जिसकी टोटल लेंथ 119 किलोमीटर है। उसके साथ-साथ इसमें 8 एस्केप टनल भी अब चेनाब रेलवे ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी जो टोटल लेंथ है 1.3 किलोमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर है। अब इसके बाद जो अंजी ब्रिज है इसकी बात कर लेते हैं जो कि अंजी ब्रिज है वो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेज रेलवे ब्रिज है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 725 मीटर है और जो ये है इसकी जो हाइट है सिंगल पाइलॉन की वो 193 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ फाउंडेशन। तो चलिए वंदे भारत ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो वंदे भारत की जो सर्विसेज है वो सैटरडे से यानी कि 7 जून से शुरू हो जाएंगी। अब देखिए जो नई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है ये स्पेशली जो है हिमालयन विंटर्स के हिसाब से बनाई गई है जो कि -20 डिग्री सेल्सियस में भी स्मूथली रन कर सकती है। उसके साथ-साथ अगर इसके फीचर की बात करें तो इसमें हीटेड विंडशील्ड, एडवांस हीटिंग सिस्टम और साथ-साथ इंसुलेटेड टॉयलेट्स भी होंगे। और इसके साथ-साथ एक स्नो रिमूवल ट्रेन भी जो वंदे भारत के सामने चलेगी ताकि सर्दियों में जो स्नो है जो उसको ट्रेन के आगे से हटाया जा सके। अब देखिए जो वंदे भारत ट्रेन की जो टिकट है वो ओपन हो चुकी है। जो आप देख सकते हैं वंदे भारत की टोटल 2 ट्रेन चलाई गई है। जो पहली ट्रेन है वो ट्यूसडे को नहीं चलेगी और जो दूसरी ट्रेन है वो वेडनेसडे को बंद रहेगी। जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे 58 मिनट यानी अप्रॉक्स 3 घंटे में ट्रेन आपको कटरा से श्रीनगर तक पहुँचा देगी। अब जो ये ट्रेन है वो सिर्फ़ एक ही स्टेशन पर रुकेगी जो कि है बनियाल फ़िलहाल के लिए, बाद में जो है मोर स्टेशन इसमें ऐड किए जाएँगे। और ये इस टिकट की प्राइस जो आप देख सकते हैं और ये दूसरी वाली वंदे भारत है उसकी प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो